मौलवी साहब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मौसम अब सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हुआ है, तो गर्मी के मौसम में लोगों को झूठे वादे और झूठे दावों के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों गर्मी के मौसम में इस पर मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू नहीं किया गया? रूप साहब, मेरे से आप बेहतर जानते हो कि पहले भी इसमें टेंडर निकली है उधर के। अब यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि ये एक तहसील रोड है, इस पर इतने डिले हुआ है। इससे आगे अगर हम बात करें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ रही है तोस मैदान की रोड, तो उस रोड पे ऐसा लग रहा है कि सालों तक काम शुरू नहीं किया जाएगा, जैसा कि इस रोड को डिले किया गया है। नहीं, किसने कहा कि इस वक्त होगा? इन्हीं दिनों में अगर मौसम में कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे लगता है तो फिर हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कौम का सरमाया होता है, पैसा होता है। कौम का पैसा ज़ाया करना ये भी गुनाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं JK अनहट की नशरियात और मैं हूं आपके साथ मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक रिपोर्ट अपलोड किया था जिसमें हमने ये कहा था कि खाग आरी पंथन रोड जो है इस पर मैग्नेटाइजेशन का अमल जो है शुरू किया जा रहा है, और उस टाइम इस रोड की पैचिंग स्टार्ट की गई थी, और आज इस रोड पे मैग्नेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू किया गया है। और हमारे साथ DDC मेंबर खाग मौलवी शेख निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। और निसार साहब, पहले आपका खैर मकदम है JK अनहट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूफ साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप इस इलाके का दर्द रखते हो, शाना बशाना, चाहे कोई भी हमारा पॉलिटिकल लीडर हो, आप हमेशा हाजिर खिदमत होते हो। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका जो टीम है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलवी साहब, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो आज से यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का काम जो है शुरू किया गया है, तो ये मैग्नेटाइजेशन क्या पूरे जो 6 किलोमीटर्स हैं उनको मैग्नेटाइज किया जाएगा या 1-2 किलोमीटर्स पर ये मैग्नेट डाला जाएगा? नहीं, तो ये तो रोड पूरा होगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने साथ दिया है, मौसम खुशगवार रहा, तो मुझे लगता है तो ये सारा काम कंप्लीट होगा इन्हीं दिनों में। अगर मौसम में कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे लगता है तो फिर हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कौम का सरमाया होता है, पैसा होता है। कौम का पैसा ज़ाया करना ये भी गुनाह है। और टेंडरिंग निकली है, इसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपया जो वागुजार हुआ इस रोड के लिए। ये तो करने ही काम ठेकेदार साहब को, लेकिन मौसम का सपोर्ट होना चाहिए। अगर मौसम खुशगवार रहा तो काम होगा सारा, अगर नहीं रहा, मौसम में गड़बड़ी हुई, तो मुझे लगता है तो हमें रोक कर कदम उठाना पड़ेगा। आपने इनके जो एक्जन साहब है या चीफ इंजीनियर साहब है उनके साथ आपने बात की, तो उन्होंने क्या कहा? जी, मैं तो पहले उनका शुक्रगुज़ार हूँ। चाहे हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी है, उसने यहाँ पर अपना योगदान दिया है, ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। और एक्जन साहब हैं, वो बिल्कुल दिलचस्पी रखता है इस रोड के साथ। उसका भी एक ख्वाब था, सपना था, चाहे हमारे अजीज़ साहब हो या आशिक साहब या फिरदौस साहब, कोई भी हो हमारा, उनका ये हमेशा ये सपोर्ट रहा कि ये रोड का जो काम है ये मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि इस रोड में काफ़ी दुश्वारियाँ आई है हमारी आवाम को। जिन मुश्किलातों का सामना किया हमारी आवाम ने, उनका इजहार करना ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मौलवी साहब, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मौसम अब सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हुआ है, तो गर्मी के मौसम में लोगों को झूठे वादे और झूठे दावों के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों गर्मी के मौसम में इस पर मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू नहीं किया गया? रूफ साहब, मेरे से आप बेहतर जानते हो कि पहले भी इसमें टेंडर निकली है अब्दुल डार साहब के नाम पर, लेकिन हमारी कुछ भाइयों ने इसमें सियासत चलाई है, सियासत का शोर मचाया है खामखा का। उन्होंने उसके ज़ात पर हमला किया कि ठेकेदार चोर है, चीफ इंजीनियर चोर है। ये तो गलत बात है, किसी को पगड़ी उछालना, ये तो गलत बात है ना। तो बाद में ठेकेदार साहब ने ये कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अभी काम ही शुरू नहीं किया, तो लोगों ने मुझे चोरी का जो झूठा ये इल्ज़ाम लगाया। बाद में मैंने उनसे माजरत भी मांगी है पूरी टीम से, चाहे हमारी चीफ इंजीनियर साहब हो, चाहे हमारे एक्जन साहब हो। मैंने उनसे फिर माजरत की है अपनी आवाम की तरफ से, क्योंकि मैं एक नुमाइंदा हूँ, लिहाजा उस वजह से हमें डिले हुआ है। बाद में दोबारा इसमें टेंडर डालनी पड़ी और कम वक्त में इसमें दोबारा काम शुरू हुआ, वो तो हमारी ही फॉल्ट है।
मुल साहब यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि ये एक तहसील रोड है, इस पर इतने डिले हुआ है। इससे आगे अगर हम बात करें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ रही है तोस मैदान की रोड, तो उस रोड पे ऐसा लग रहा है कि सालों तक काम नहीं शुरू नहीं किया जाएगा, जैसा कि इस रोड को डिले किया गया है। नहीं, किसने कहा कि इस वक्त देखो हमारा जो सुगन इलाका है फ़कीर सोफी, उसकी टेंडर भी निकली है मई में, और इंशाल्लाह रहमान मुझे लगता है कुछ दिनों में उधर भी काम लगेगा। और जो हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस तोसा मैदान में 17.25 करोड़ रुपया टेंडर निकले है, उसके अप्रूव हुआ है वो रोड। इंशाल्लाह वो भी काम शुरू होने वाला है। कब से शुरू किया जाएगा? अगर मौसम ने साथ दिया तो मौसम खुशगवार रहा, खुश्क रहा, तो मुझे लगता है कि आने वाले मंथ में वो काम शुरू होगा। तो मैग्डामाइजेशन कब होगा उस रोड? मैग्डामाइजेशन आइंदा इंशाल्लाह आइंदा साल में वो रोड मुकम्मल होगा। मैं आपके वसातत से वादा देता हूँ, अपने आवाम को एक खुशखबरी भी देता हूँ कि वो मुकम्मल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ DDC मेंबर खाग शेख मौलवी शेख निसार साहब। और नाज़रीन किराम, आपको बताते चले कि ये खुशखबरी है इस इलाके के लिए, खाग इलाके के लिए, जो कि पिछले कई सालों से सुर्खियों में रह चुका है कि इस रोड की हालत जो है खस्ता हो चुकी थी, और आज से इस रोड पे जो है मैग्डामाइजेशन का अमल शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम में यहाँ पर ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।